Hello Internet, I'm Pawan and welcome back to another episode of Spoilers पे चर्चा। क्योंकि अब मॉनसून शुरू हो चुका है काफ़ी सारे हिस्सों में भारत के, तो मैंने सोचा क्यों ना मेरी एक मॉनसून वाली एक फेवरेट फिल्म के बारे में बात की जाए। फिल्म का नाम है जॉनी गद्दार और ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट क्राइम थ्रिलर है। आई थिंक इट्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट इफ़ नॉट दी बेस्ट इंडियन क्राइम थ्रिलर एवर मेड। और श्रीराम राघवन जिनको मैं बहुत मानता हूँ, जिन्हें मैं मेंटोर मानता हूँ, वो अभी जाकर हाउस होल्ड नेम बने हैं अंधाधुन के टाइम से, लेकिन मैं एक हसीना थी के टाइम से उनका फ़ैन रहा हूँ। और जॉनी गद्दार जो है मैंने मेरे डिप्लोमा के कॉलेज मेट्स के साथ रॉक्सी में देखा था फर्स्ट वीकेंड पे, और उन लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं था इस फिल्म के बारे में कि कौन हीरो है या क्या फिल्म है। बट दे हैड सम हाउ फेथ इन मी और उन्हें मैं ज़बरदस्ती लेके गया था रॉक्सी में। रॉक्सी औरंगाबाद की अगर लोगों को पता होगा, रॉक्सी इज़ लाइक वन ऑफ द वर्स्ट थिएटर्स यू कैन पॉसिबली विजिट। लाइक इट यूज टू एक्चुअली, अब तो वहाँ थिएटर रहा भी नहीं, बट उस टाइम पे तो बहुत ही बदतर हालात हुआ करते थे। मतलब लेग रूम नाम की तो चीज़ ही नहीं थी, घुटने आपको मोड़ के बैठना पड़ता था और लोखंड की वो सीट्स हुआ करते थे, कुशन वगैरह नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी वहाँ पे। कैफेटेरिया वगैरह कुछ नहीं था। डायरेक्ट थिएटर के बाहर निकलो तो आपको वो वड़ा पाव वड़ा के स्टॉल मिलते थे। बरकत की चाय जो आज भी फेमस है वो वही रॉक्सी के बाहर मिलती थी। और पाव वड़ा तो माँ कसम, उसको अगर निचोड़ो तो 10-20 ग्राम तेल उसमें से तो ऐसे ही टपक के गिर जाए तो और आई डोंट नो प्रोजेक्शन किस तरह का था, बट इतना अंधेरा हुआ करता था उस टाइम पे थिएटर के अंदर फिल्म शुरू होते हुए भी। बट देखनी थी फिल्म देखनी थी, और वहीं पे लगी हुई थी फिल्म रॉक्सी के अंदर। और हम गए जॉनी गद्दार देखने को एंड बॉय वी वर ब्लोन अवे। अमेजिंग फिल्म लाइक स्टार्ट टू एंड इतनी कमाल की फिल्म है ये, और बहुत अंडररेटेड, लाइक क्रिमिनली अंडररेटेड फिल्म लगती है मुझे जॉनी गद्दार। लाइक जितनी बाकी फिल्मों की तारीफ होती है, लाइक फॉर एग्जांपल अंधाधुन ले लीजिए, आई डोंट थिंक अंधाधुन बिल्कुल भी लीग में है जॉनी गद्दार की। जॉनी गद्दार इज़ अ फार सुपीरियर फिल्म टू अंधाधुन, बट बिकॉज इतने लोगों ने देखी ही नहीं है फिल्म, और नील नितिन मुकेश का करियर बाद में इतना अच्छा नहीं रहा, इसलिए इस फिल्म की कोई चर्चा ही नहीं करता। सो आई थॉट व्हाई नॉट अपने पॉडकास्ट के थ्रू इसके बारे में बात की जाए। सो बिना किसी रुकावट के, बिना स्पॉयलर्स पे कोई रिस्ट्रेन लगाए, शुरू करते हैं आपकी एंटरटेनमेंट का एक्स्ट्रा डोज, एक्स्ट्रा फिल्मी। श्रीराम राघवन ने फिल्म दो लोगों को डेडिकेट की है। पहले है विजय आनंद जिन्होंने झूल थीफ, जॉनी मेरा नाम, तेरे मेरे सपने, ब्लैकमेल जैसी फिल्में डायरेक्ट की है, और दूसरे है जेम्स हेडली चेस। और फिल्म में दोनों के भी रेफरेंसेस दिए गए हैं, क्योंकि जब विक्रम का जो कैरेक्टर है जो होटल में जब जाता है अपना नाम लिखाने, वहाँ पर टीवी पर जॉनी मेरा नाम शुरू होती है, और उसकी वजह से जॉनी ये एलियस लेने की कल्पना विक्रम के दिमाग में आती है। और जब वो ट्रेन में बैठा हुआ होता है, वहाँ पे जेम्स हेडली चेस की विफ ऑफ मनी वो पढ़ रहा होता है। और यहाँ पे भी ये रेफरेंसेस इतने ऑर्गेनिकली आते हैं कि वो एक कहानी का पार्ट है ऐसा लगता है। ऐसा ये जानबूझ के ये रेफरेंस घुसाया गया है कहानी में, ऐसा कभी भी नहीं लगता। लाइक वो नॉवेल भी जो है विफ ऑफ मनी, जिसकी कॉपी विक्रम के हाथ में होती है, वो एकदम फटी पुरानी होती है। लाइक देख के लगता है कि ये पड़ी हुई है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली स्टोर से लेके आ गए आप खरीद के नई और कैरेक्टर के हाथ में दे दी गई है। तो ऐसी छोटी छोटी काफ़ी सारी डिटेलिंग की है फिल्म के अंदर। ऑल्सो इस फिल्म में एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू, यू जस्ट डोंट नो द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट येट। लाइक थिंग्स आर नॉट द वे दे सीम। लाइक शुरुआत में जो पुलिस वैन जा रही होती है, और जिसमें वो पुलिस वाले जो सीनियर पुलिसमैन है जिसकी नई शादी हुई होती है, उस पुलिस वाले का मजाक उड़ा रहे होते हैं, उसके हनीमून के किस्से सुन रहे होते हैं, हमें लगता है कि शायद ये लोग इस कहानी का हिस्सा है, बट दे आर नॉट। लाइक आखिर तक वो लोग दिखाई नहीं देते, बिल्कुल एकदम एंड में जाकर हमें पता चलता है कि जो एक्चुअल फिल्म में इंसिडेंट्स हुई है उसका उनके वायरलेस पे मैसेज आया है। तो ऐसी कई सारी छोटी मोटी चीज़ें श्रीराम सर ने करके रखी इस फिल्म के अंदर, एंड इट इज़ सो अमेजिंग। सो धीरे धीरे अनपैक करते हैं इस फिल्म को। ये फिल्म जो है 5 कैरेक्टर्स के बारे में है, 5 लोगों का गैंग है, जिसमें विक्रम है, शार्दुल है, प्रकाश है, शिवा है और शेषाद्री है। और इतने मजे हुए एक्टर्स पकड़ के लाए हैं इस फिल्म के अंदर। कास्टिंग लाइक
चुम्मा कास्टिंग की है इस फिल्म के अंदर बिल्कुल ही। और आई रिमेंबर इन एन इंटरव्यू श्रीराम सरसट के जब नील की कास्टिंग कर रहे थे वो विक्रम के कैरेक्टर की, तो उन्हें एक ऐसा लड़का चाहिए था जिसके चेहरे पे इनोसेंस हो और एक एज भी हो कि पहले हमें देख के लगे कि यार नहीं यार ये बहुत इनोसेंट सा बंदा है, लेकिन फिर हमें ये भी लगे कि यार शायद ये चीज़ ये कर भी सकता है, ये उस तरह का कमीना हो भी सकता है। तो बहुत इमैक्युलेटली कास्टिंग की है इस फिल्म की। धर्मेंद्र जी ने जो काम किया है शेषाद्री के रोल में, आई वुड से उनकी सेकंड इनिंग्स का ये बेस्ट परफॉर्मेंस था। लाइक नथिंग ही डिड आफ्टर दिस फिल्म एवर मैच्ड दिस लेवल। लाइक शेषाद्री बहुत ही कमाल का किया उन्होंने, और इतना ज़्यादा मतलब लेंथ नहीं थी इस कैरेक्टर की, बट जो इम्पैक्ट छोड़ा है उन्होंने इस कैरेक्टर के साथ, बहुत ही मज़ा आया देखते हुए। सेम कैन बी सेड अबाउट शार्दुल का कैरेक्टर जो जाकिर खान ने प्ले किया है। वो भी आई थिंक करियर डिफाइनिंग परफॉर्मेंस थी उनकी, बहुत मस्त काम किया उन्होंने। और एक बिना कुछ कहे भी एक कैरेक्टर कैसे नेगेटिव हो सकता है, सिर्फ अपनी बॉडी लैंग्वेज से या फेशियल एक्सप्रेशन से, वो जाकिर हुसैन से सीखने वाली बात है। सॉरी मैंने जाकिर खान कहा पहले उन्हें, जाकिर हुसैन है उनका नाम। जाकिर हुसैन की मुझे बहुत पसंद है ये परफॉर्मेंस। उसके बाद विनय पाठक ने जो परफॉर्मेंस दी है एस प्रकाश, ये चीज़ें यही कर सकते हैं। जिस तरह के जोक्स उन्होंने क्रैक किए हैं, या वो एक पर्सोना जो कैरी किया है उन्होंने प्रकाश के कैरेक्टर का। जब स्टार्टिंग में एक बंदा होता है, उन्हें लगता है कि वो चीट कर रहा है, तो वो उसको पकड़ के लाते हैं, फिर जिसकी टी शर्ट पे डीजल लिखा हुआ होता है उसको भी पकड़ के लाते हैं। दे आर कि इन दो में का एक पत्ता तो खींच के दिखा, एंड वो बंदा नहीं ढूंढ पाता है, और प्रकाश कीप्स ऑन फकिंग विद देम। डीजल को वो रूल्स चेंज करते रहते हैं और बोलते हैं ये देख ये बोर्ड नहीं पढ़ा कि तूने, द रूल्स आर सब्जेक्ट टू चेंज अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट और समथिंग लाइक दैट। और उसके बावजूद जब डीजल जीतता रहता है तो फिर प्रकाश जो है बोलता है कि अब तू कंपनी से खेलेगा। एंड उनका एक आदमी होता है, वो बोलता है कि ऐसे कैसे सर, तो वो बोलता है कि जिसके ऊपर वाले का हाथ हो उसको उंगली नहीं करते। ऐसी छोटी छोटी इतनी कमाल की चीज़ें की है इसके अंदर विनय पाठक ने। उसके बाद दया का जो कनेक्शन है वो श्रीराम सर से बहुत पुराना है, क्योंकि श्रीराम सर ने CID और आहट के कई सारे एपिसोड्स लिखे हुए हैं। सो ही न्यू दया फ्रॉम द डेज ऑफ CID। और शिवा नाम है कैरेक्टर का, बट ही इज़ बेसिकली दया इन दिस फिल्म, क्योंकि वही पर्सोना कैरी कर रहे हो। उतना भारी भरकम आदमी है वो। और जो वो एक डायलॉग कहते हैं शेषाद्री, बहुत कमाल का लगा मुझे। वो कहते हैं कि शिवा को अगर कोई मार सकता है तो वो है सिर्फ शिवा। आई लव दैट डायलॉग। इतनी कमाल की कास्टिंग की है। रिमी सेन भी इस फिल्म में अच्छा काम किया है उन्होंने। आई वॉज ऑलवेज अ फैन ऑफ हर। लोगों को सिर्फ वो स्किन शो के लिए पसंद शायद याद होगी, बट आई थिंक शी वॉज अ डिसेंट एक्ट्रेस, और उनका अच्छा यूज़ किया है इसके अंदर। ऑल्सो जो सपोर्टिंग कास्ट भी है उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया है। इंस्पेक्टर कल्याण का रोल जिन्होंने किया है गोविंद नामदेव, उन्होंने भी बढ़िया काम किया है। और रसिका जोशी ने शिवा की माँ का रोल किया है, वो भी बहुत अच्छा है। ऑल्सो अश्विनी कालसेकर जिन्होंने वर्षा का रोल प्ले किया है, आई थिंक वो भी उनके लिए ब्रेकआउट परफॉर्मेंस थी सिल्वर स्क्रीन पे। उसके पहले टेलीविज़न पे काफ़ी काम किया था उन्होंने, बट ये रोल करने के बाद उन्हें काफ़ी सारी फिल्मों में काम मिला, स्पेशली रोहित शेट्टी की फिल्मों में। शी हैज़ बिकम अ स्टेपल इन हिज फिल्म्स। तो परफॉर्मेंस वाइज, कास्टिंग वाइज बहुत ही अच्छी थी ये फिल्म, और बहुत सारे लोगों का जो करियर था वो लॉन्च किया इस फिल्म ने। तो फिल्म में होता ये है कि इन 5 लोगों का गैंग होता है जो एक क्लब चला रहे होते हैं। वहाँ पे काफ़ी सारी गैम्बलिंग वगैरह हो रही होती है, पुलिस वालों को हफ्ता वगैरह जा रहा है, मतलब इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है वहाँ पे। कहीं दूर बैंगलोर में एक पुलिस की कार्रवाई होती है जहाँ इंस्पेक्टर कल्याण 2 बॉक्सेस बरामद करते हैं, और उनमें से एक ही ऑन रिकॉर्ड दिखाया जाता है। ये भी चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगी। शो डोंट टेल का जो रूल होता है वो बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं श्रीराम सर। वहाँ पर कार के बोनट पर 2 बॉक्सेस रखे हुए हमें दिखाई देते हैं, लेकिन कल्याण फ़ोन पे ये बोलता है कि सर 1 बॉक्स बरामद हुआ है। तो वही ऑडियंस की दिमाग की घंटी बज जाती है कि यार दिस गाय इज़ फिशी, इसने आधा ही किस्सा जो है रिपोर्ट करवाया वहाँ पर। और ऐसी कई सारी चीज़ें जो है श्रीराम थ्रू आउट फिल्म करते हैं, और ऑडियंस की इंटेलिजेंस को ट्रस्ट करते हैं। वो उन्हें बेवकूफ़ नहीं समझते। He understands that
द ऑडियंस विल अंडरस्टैंड। और ये दिस इज़ द वेरी थिंग जिसकी वजह से वो आज इतने पॉपुलर हो चुके हैं कि एक स्मार्ट थ्रिलर किस तरह से लिखनी चाहिए, किस तरह से पेश करनी चाहिए, ये आई थिंक इंडिया में सिर्फ श्रीराम राघवन को आ रहा है अभी फ़िलहाल तो, और बाकी काफ़ी सारे लोगों ने इससे सीखना चाहिए। ऑल्सो द ट्रांजिशन शॉट्स, मुझे ट्रांजिशन शॉट्स बहुत पसंद है इस फिल्म के। लाइक स्टार्टिंग में जब रिमी एंड नील आर मेकिंग आउट, तो नील की बैक दिखती है और ट्रांजिशन होकर जहाँ बैंगलोर में एक इंसान को पीटा जा रहा है उसकी बैक दिखती है। ऐसे छोटे मोटे कुछ ट्रांजिशन से वो भी मुझे काफ़ी अच्छे लगे फिल्म के अंदर। ऑल्सो जो कैरेक्टर्स है वो सीधा सीधा आकर बताते नहीं है अपनी, मतलब क्या चल रहा है उनके दिमाग में। हमें धीरे धीरे सीन बाय सीन उनकी जो कैफियत है या क्या उनका कैरेक्टर है वो देखने को मिलता है। लाइक फर्स्ट सीन में जब विक्रम और रिमी का जो कैरेक्टर है वो मिलते हैं तो हमें लगता है कि शायद दे आर डेटिंग और समथिंग, बट जब एक बार क्लब में वो सीन शुरू होता है जहाँ पूरा गैंग बैठा हुआ है और वहाँ पे रिमी का कैरेक्टर आ जाता है मिनी, और शार्दुल कहता है कि मेरी वाइफ है, वहाँ जाकर हमें पता चलता है कि यार एक्चुअली ये तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। तो ये एक बढ़िया चीज़ की है। कई दफ़ा विक्रम और मिनी पकड़े जाते हैं, लाइक ये फर्स्ट टाइम होता है। इसके बाद इमीडिएटली शेषाद्री सर उन्हें पूछते हैं कि विक्रम को कि ये सब कब से चल रहा है, एंड विक्रम टेल्स हिम कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बाद में जब पुलिस वाला जो होता है कल्याण, वो भी उन्हें पकड़ लेता है, बट ही चूजेस नॉट टू डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो उसके मतलब का ही नहीं है जो इन्फॉर्मेशन थी वो। ऑल्सो एक दिन शार्दुल जो है वो अचानक विक्रम के घर पहुंच जाता है। वहाँ पे भी ये जो सीन है ना, ये बहुत स्मार्टली लिखा हुआ है, और इसका कॉल बैक कहीं ना कहीं आई थिंक अंधाधुन में आता है, जब विक्रम और मिनी बैठे हुए घर के अंदर और विक्रम को लगता है कि पिज़्ज़ा बॉय आया है, एंड विक्रम गोज़ टू द डोर और वहाँ पर शार्दुल आया हुआ होता है, और शार्दुल को देखते ही विक्रम ज़बरदस्ती उसे गले लगा लेता है। एंड आई लाफ्ड सो हार्ड एट दैट, लाइक प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए, वो उसे ज़बरदस्ती गले लगा लेता है, 4-5 सेकंड उसके वेस्ट कर देता है वहाँ पर। उतने में मिनी जो है रूम से गायब हो जाती है एंड शी गोज़ एंड हाइड्स इन द कबर्ड। ये जो चीज़ें की है ना, ये मुझे बहुत स्मार्ट लगता है। ब्लैक ह्यूमर, डार्क ह्यूमर जो यूज़ करते हैं श्रीराम अपनी फिल्मों में, वो मुझे बहुत बढ़िया लगता है देखते वक्त, और ये बहुत सारे लोग कर नहीं पाते। लाइक हमारे यहाँ पर थ्रिलर या सस्पेंस मूवीज़ बनाने वाला अगर किसी का नाम ले तो फर्स्ट नेम वुड बी अब्बास मस्तान, और उनकी फिल्मों का स्लैपस्टिक कॉमेडी इस चीज़ पर बहुत एम्फोसिस होता है। लाइक वहाँ पर जॉनी लीवर होते हैं उनकी हर फिल्मों में, और उनका एक सेपरेट ट्रैक चल रहा होता है। लाइक पूरी फिल्म एक जगह चल रही है, उनका अलग कुछ चल रहा है, और उनके थ्रू जो है कॉमेडी चल रही होती है। मतलब उनका सोल पर्पस ही वही होता है कि फिल्म में कॉमेडी करने के लिए जॉनी लीवर को लिया जाता है। इनकी फिल्मों में वैसा नहीं है, लेकिन श्रीराम सर की फिल्मों में हर एक कैरेक्टर जो है कहीं ना कहीं कॉमिकल एलिमेंट लेके आता है, और वो सिचुएशनल कॉमेडी होती है। लाइक ट्रेजेडी से कॉमेडी क्रिएट होती है श्रीराम सर की फिल्मों में, विच इज़ अमेजिंग। तो इंस्पेक्टर कल्याण जो है किसी रेड में कुछ माल पकड़ता है जो करीबन 2.5 करोड़ का है, और ये 5 लोग हैं तो उन्हें 50-50 लाख रुपया जो है जमा करना होता है, सो दैट दे कैन बाय दिस आइटम, और वो उसे 5 करोड़ में बेच सके। इसके लिए सारे कैरेक्टर्स जो है फिर पैसा जुटाने में लग जाते हैं, और शुरुआत से ही हमें पता होता है कि शार्दुल और प्रकाश की बनती नहीं है एक दूसरे से। शेषाद्री जो है फादर फिगर है, शिवा अपने आप में ही रहता है, और विक्रम जो है उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है शार्दुल की बीवी के साथ। तो ये बहुत ही कंबस्टिबल एलिमेंट्स थी जो सारी एक साथ को एग्जिस्ट कर रही थी इतने दिनों तक, और सब कुछ काफ़ी स्मूथ चल रहा था। बट प्रॉब्लम तब आती है जब ये डील शुरू होती है, और वो रात, दैट वन फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट नाइट, जब टीवी पर परवाना चल रही होती है, और ये सीन जो है मतलब ये फिल्म जो है, फिल्म का हर कैरेक्टर देख रहा होता है।
तो शार्दुल और मिनी जो है एक साथ बैठे हुए हैं। शार्दुल जो है काफ़ी फोर्स कर रहा है अपनी बीवी को कि मुझे बच्चा चाहिए, बट बिकॉज मिनी का ऑलरेडी विक्रम के साथ अफेयर चल रहा है तो वो शार्दुल को थोड़ा एट अ डिस्टेंस रख रही है। वो लोग टीवी पर परवाना देख रहे हैं और मिनी जो है उठ के जाना चाहती है, लेकिन शार्दुल उसे कहता है कि देख, एक तेरे पास 2 ऑप्शन है, एक तो मेरे साथ बैठ कर यहाँ पर ड्रिंक एंजॉय कर, नहीं तो मेरे पैर दबा। सो शी ऑब्वियसली चूजेस टू ड्रिंक। दूसरी तरफ प्रकाश और वर्षा वो भी परवाना देख रहे हैं और यहाँ पर जो शार्दुल उसकी बीवी को कह रहा था कि मेरे पैर दबाओ, यहाँ पर बिल्कुल उल्टा हो रहा है। यहाँ पर प्रकाश जो है वर्षा के पैर दबा रहा है बिकॉज ही इज ट्राइंग टू कन्विंस हर कि भाई मुझे आपका ब्यूटी पार्लर बेचने दो, बिकॉज प्रकाश वॉज शॉर्ट ऑफ मनी। उसके पास 50 लाख रुपए की अरेंजमेंट हो नहीं रही थी, तो वो जो है वर्षा के पैर दबा रहा है। और उनके थ्रू यहाँ पर जब फिल्म की चर्चा होती है परवाना की, ये भी एकदम ऑर्गेनिक तरीके से आती है। लाइक ऐसा कभी नहीं लगता कि ये प्लॉट एक्सपोजिशन कर रहे हैं या फोर शैडोइंग करने की कोशिश हो रही है। यहाँ पर प्रकाश का कैरेक्टर कहता है कि नवीन निश्चल हीरो था, बट अमिताभ बच्चन का ही करियर बन गया इस फिल्म से। एंड वर्षा कहती है कि अमिताभ कितना यंग लग रहा है, नहीं? एंड प्रकाश से यंग लग नहीं रहा, यंग था। एंड दे डिस्कस के लक है, बट प्रकाश से इसके लक तो है भाई, लेकिन उसके साथ टैलेंट है, टाइमिंग भी है। और इस पॉइंट के बाद हमें विक्रम का पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है, क्योंकि विक्रम भी यही फिल्म देख रहा है और वो जब अपनी प्लेट्स वगैरह धोकर आईने की तरफ जाता है बाथरूम के, वहाँ पर मिनी ने आईने पे 2.5 करोड़ का आंकड़ा लिख के रखा था, जिसमें से 2 उसने मिटा दिया था क्योंकि हर एक के हिस्से में 50 लाख ही आने वाले थे। लेकिन इस समय एट दैट वेरी मोमेंट विक्रम के दिमाग में शैतान आता है एंड ही डिसाइड्स कि मुझे ये सारा का सारा अमाउंट चाहिए, 2.5 करोड़ पूरे के पूरे मुझे चाहिए। एंड ही स्टार्ट्स मेकिंग प्लान्स इन हिज हेड। और वो शेषाद्री सर को जाके बोलता है कि मुझे बाय कार गोवा जाना है, सो दैट वो कोई ट्रेस ना छोड़े। लाइक मैं मुंबई में था ही नहीं जिस वक्त ये सब हो रहा था। और वो क्लोरोफॉर्म वाला जो सीन है, ये एक डिसीव करने वाली भी टेक्निक जो है श्रीराम सर काफ़ी बार यूज़ करते हैं फिल्मों के अंदर। लाइक ही टेक्स यू इन वन डायरेक्शन और ही डजंट फॉलो थ्रू। लाइक होता क्या है कि वो मेडिकल स्टोर में जाता है और विक्रम, और वहाँ जाके पूछता है कि मुझे क्लोरोफॉर्म चाहिए। तो मेडिकल स्टोर वाला पूछता है क्यों? तो ही सेज कि मेरी बिल्ली बीमार है और उसको सुलाना है। और इमीडिएटली जब वो घर पे आता है, क्लोरोफॉर्म का बॉटल जो है रखता है और बिल्ली को दूध देता है पीने को। सो वी थिंक कि यार अब बिल्ली इसकी बेहोश होने वाली है, बट दैट डजंट हैपन। वो खुद के साथ क्लोरोफॉर्म टेस्ट करता है ये देखने के लिए कि कितनी देर तक बेहोश हो सकता है इंसान। तो ये एक डिसीविंग टेक्निक जो है श्रीराम सर ने थ्रू आउट, मतलब आगे भी फ्यूचर में कई बार इस्तेमाल की है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। लाइक जो स्क्रीन राइटर्स हैं जिनको थ्रिलर्स लिखनी है, उन लोगों के लिए बहुत यूज़फुल टेक्निक है ये। उसके बाद जो डायलॉग्स है वो भी मुझे बहुत पसंद है इस फिल्म के। फर्स्ट जो शेषाद्री सर कहते हैं, इट्स नॉट द एज, इट्स द माइलेज। ऑल्सो एक और डायलॉग है मेरे भाई का बहुत ज़्यादा फेवरेट है, जब वो क्लोरोफॉर्म लेके सो जाता है विक्रम एंड शाम को शेषाद्री सर के पास जाता है और उनको बोलता है मैं गोवा जा रहा हूँ बाय कार। तो शेषाद्री उन्हें बोलते हैं कि यार तुम कार से क्यों मतलब रात के वक्त क्यों ट्रैवल कर रहे हो? तो विक्रम कहता है कि दोपहर में खूब सोया हूँ, फ्रेश हूँ। तो मेरा भाई हमेशा मुझे ये चीज़ कहता है, लाइक जब भी हमें कोई नाइट एक्टिविटी करनी होती है तब देन ही सेज के दोपहर में खूब सोया हूँ, फ्रेश हूँ। एंड आई इंस्टेंटली लाफ, क्योंकि साला क्लोरोफॉर्म लेके कौन सोता है बट अमेजिंग थिंग दिखाई है ये इसके अंदर। उसके बाद फिर जब पूना और गोवा का जो वो डाइवर्जन आ जाता है, उन क्रॉस रोड्स पे विक्रम जब पहुंचता है, वहाँ पे जाके जब वो हेड्स और टेल्स खेलता है, क्योंकि ही इजंट एबल टू डिसाइड कि क्या करे। तो ही इज़ लाइक हेड्स आया तो 2.5 करोड़, टेल्स गिरा तो भूल जा। और किस्मत उसे बता रही होती है कि ये मत कर, क्योंकि जब पहली बार वो करता है तो टेल्स आ जाता है, देन ही इज़ लाइक बेस्ट ऑफ 3। फिर 2 बार टेल्स आ जाता है, देन ही इज़ लाइक बेस्ट ऑफ 5। तो वो ज़बरदस्ती वो नसीब में वो चीज़ लाने की कोशिश कर रहा है जो होती नहीं है उसके नसीब में। और फाइनली 5 बार करने के बाद उसके तरफ से जो है
रिजल्ट लगता है एंड ही डिसाइड्स कि ठीक है अभी पुणे जाना है मुझे यहाँ से, और जैसे ही वो गाड़ी निकलता है धाड़ करके वहाँ उसका एक्सीडेंट हो जाता है एंड हिज टेल लाइट्स इज बस्टेड। यहाँ पे जो बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ किया गया है ना जब वो हेड्स और टेल्स खेल रहा है, दैट लाइक जो एंटिसिपेशन क्रिएट होता है ना उसके थ्रू, मुझे बहुत मज़ा आया था वो सुनने के बाद। एंड आई थिंक किसका था, हितेश सोनिक का था या किसी का था पता नहीं बैकग्राउंड स्कोर, आई थिंक डैनियल जॉर्ज का था। तो बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है फिल्म का बहुत ही तगड़ा है। उसके बाद जो सिनेमेटोग्राफी है सीके मुरलीधरन सर की, सीके मुरलीधरन भी जो है श्रीराम सर के साथ लाइक फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग काम कर रहे हैं। लाइक FTII में जब वो थे आई थिंक 1988 में, उस टाइम से ये दोनों जो है साथ में काम कर रहे हैं। और जो जिस तरह से शूट किया है उन्होंने इस फिल्म को, लाइक लाजवाब है। जब उसका मिशन कंप्लीट हो जाता है विक्रम का, और जब वो ड्राइव कर रहा है रास्ते से और वो रिफ्लेक्टर्स चमक रहे हैं एंड द टाइटल सॉन्ग जॉनी गद्दार स्टार्ट्स, और जिस तरह से वो मोंटाज शूट की है ड्राइविंग की, दैट्स लाइक माय ऑल टाइम फेवरेट सीक्वेंस है वो। लाइक जो स्मर्क विक्रम के चेहरे पे आती है जब उसे रियलाइज़ होता है कि यस आई हैव डन इट, और वो जो रास्ते की मोंटाज है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो। जब पुणे में विक्रम पहुंचता है तो वहाँ जाकर वो एक होटल में चेक इन करने को जाता है, और वहाँ पर टीवी पे जॉनी मेरा नाम चल रहा है और उसमें वो एक्शन सीन चल रहा है, बोल क्या नाम है तेरा, जॉनी मेरा नाम। और विक्रम जो है उसे वो होटल का रिसेप्शनिस्ट जो पूछता है आपका नाम क्या है, एंड विक्रम सेज जॉनी, एंड वो पूछता है अर्नव, एंड ही इज लाइक जी, और वहाँ पर नाम लिखा जाता है जॉनी जी। मतलब इतना कमाल था वो कोइंसिडेंस के इसे पता नहीं चला कि वो क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, नीसेस जी, और वहाँ पर जॉनी जी लिखा गया, और दैट वाज सच ए सटल एंड नाइस नॉड। उसके बाद जब वो एयरपोर्ट पे पहुँचता है विक्रम, और वो गोवा की फ़्लाइट जो है वो स्केड्यूल होती है, लाइक वो जो शेड्यूल बोर्ड होता है उसकी जो मूवमेंट दिखाई गई है, और वहाँ पे जो वो स्कोर है उस पूरी सीक्वेंस के दरमियान, वो तो इतना कमाल का है। लाइक जब वो फ्लाइट्स टेक ऑफ हो रहे हैं, नील उतर रहा है फ्लाइट से, दूसरी प्लेन में चढ़ रहा है, उसका पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह मुझे बहुत बहुत पसंद है। लाइक इट इज़ ईजीली वन ऑफ माई फेवरेट सीक्वेंसेस। और वो जो फ्लाइट जो जिस तरह से शेड्यूल्ड होती है, लाइक पहले वो डिलेड होती है लेकिन वो अचानक शेड्यूल हो जाती है, लाइक कहीं ना कहीं विक्रम का डेस्टिनी जो है इट्स कॉलिंग हिम, वो उसे दिखा रहा होता है कि लाइक किस्मत की लकीरें अपने आप चेंज हो रही, इस तरह की फीलिंग आती है वो सीन देखने के बाद। फिर वो गोवा टू मुंबई चला जाता है बाय एयर, वहाँ पर जाकर भी वो एक डब्बे में जाकर बैठ जाता है, शिवा दूसरे एक डब्बे में बैठा हुआ है फर्स्ट क्लास के, और वहाँ पे सामने एक बुढ़िया बैठी हुई है। वो भी सीक्वेंस जो दिखाया है कि काफ़ी सारा टाइम गया है उस सीन में, ऐसा दिखाया है, मतलब टाइम लैप्स हुआ है उसके अंदर। शिवा जो है धीरे से अपनी टाई लूज़ करता है, फिर बुढ़िया जो है खाना खा रही है, फिर उसके जो नकली दांत होते हैं, डेंचर्स, अरे यार अब मेरे को बोलना ही पड़ेगा, डेंचर्स पढ़ ले, डेंचर्स। जो लोग तन्मय भट्ट का स्नैपचैट फॉलो नहीं करते उन लोग को ये रेफरेंस बिल्कुल समझ नहीं जाएगा, एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। सो एनीवेज, तो डेंचर्स जो है पानी में रखती है और फिर उसका एयर पिलो फुला कर देता है शिवा, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो उसमें भी काफ़ी टाइम गया है ऐसा दिखाया, मतलब छोटी छोटी सीक्वेंस में से भी कैसे एक फील क्रिएट किया है इस फिल्म ने, वो देखने में काफ़ी मज़ा आता है। अगेन शो डोंट टेल की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे भी देखने को मिलती है हमें, और जो रेफरेंसेस है उनसे भागती नहीं है श्रीराम सर की फिल्म में। लाइक जब वो पैसे गिन रहे हैं सब लोग पूरा गैंग मिलकर, तो स्कारफेस की याद आना लाइक ऑब्वियस है, तो श्रीराम सर उससे भागते नहीं है, उन्होंने डायलॉग ही ऐड कर लिया फिल्म के अंदर कि यार ऐसा सीन तो वो उसमें भी था स्कारफेस में।
तो ये भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ की है उसके अंदर। फिर जो नाइट टाइम दिखाया है, जो ट्रेन का साउंड है, वो भी बहुत ही इमैक्युलेटली रिकॉर्ड किया है। लाइक जब ट्रेन स्टेशन छोड़ रही है, या जो अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं, या ट्रेन के अंदर बैठने के बाद जो ट्रेन का साउंड आता है, वो सब बहुत मज़ेदार तरीके से शूट किया है। और जो सामना होता है विक्रम का और शिवा का, वो तो बहुत ही कमाल था। लाइक विक्रम जाता है अटैक करने को, एंड इट कम्प्लीटली बैकफायर्स ऑन विक्रम, और वो बेचारा अपनी जान बचाकर भागने लगता है। और उसका नसीब इतना कमाल कि शिवा खुद बेहोश होकर उस बेसिन से टकरा जाता है। और जो थर्ड था, जब वो बेसिन पर टकराता है, इट फेल्ट सो रियल। मुझे लगा यार ये तो सच में मर गया। लाइक कैसे शूट किया है, मुझे ये पूछना चाहिए था एक्चुअली श्री राम सर को जब मैं उनसे मिला था, कि वो कैसे शूट किया था, क्योंकि इतना रियल लगता है वो देखते हुए। और उसे ढकेलना भी इतना मुश्किल जाता है विक्रम को। लाइक उसके पैर पूरे पकड़कर समहाउ ही इज ट्राइंग टू पुश हिम ऑफ द कार्ट। और जब वो ट्रेन से गिर जाता है शिवा, हमें एक इम्प्लीकेशन तो होता है कि वो मर गया होगा, लेकिन ये बताया भी नहीं जाता क्लियरली कि वो मर गया है, क्योंकि हमें उसकी बॉडी कभी देखने को नहीं मिलती। सो एक सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ कहीं ना कहीं था हमारे दिमाग में कि यार शायद वो बच गया हो, क्योंकि इतना एक ऑरा क्रिएट किया गया था उसके अराउंड कि शिवा को कोई मार सकता है तो वो शिवा, और वो उसी तरह से मरा भी। वो अगर खुद होकर नहीं गिरता तो शायद वो मरता भी नहीं। बट देन हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज़ रहती है कि शायद शिवा सरवाइव कर गया हो। और उसके बाद वो जो नाइटमेयर है शिवा का, बाप रे, वो जो उसके होटल के रूम में आ जाता है वो विक्रम के, और जो धुलाई करता है उसकी उठा पटक, और फैन में हाथ चला जाता है विक्रम का। इतना डरावना था वो, और वो टोटली बिलीवेबल लगा मुझे। लाइक वो पूरा बैंडेज वैंडेज लगा कि आया है वहाँ पर और पीट रहा है विक्रम को। दैट वॉज सो मच फन। उसके बाद शिवा को कोई मार सकता है तो वो है खुद शिवा, ये शेषाद्री सर कहते हैं। और शेषाद्री सर के पास जब जाके बैठता है विक्रम, और विक्रम के मुंह से गलती से ये निकल जाता है कि आप उसे छोड़ने गए थे, तब आपको लगा था कि वो ऐसा कुछ करने वाला है। और शेषाद्री सर जो लाइक बहुत एक्सपीरियंस्ड बंदे थे, एक सेकंड में पकड़ लेते विक्रम को। और वो कहते हैं कि मैंने तो कभी बताया ही नहीं था तुझे कि मैं उसे ड्रॉप करने गया था। और इस छोटी सी चीज़ की वजह से जो है सारा प्लान जो है बैकफायर हो जाता है विक्रम का। और शेषाद्री जी बहुत ही लाइक पेनफुल डेथ मरते हैं। लाइक मुझे बहुत बुरा लगा उस एक कैरेक्टर के लिए, मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि एक तो मल्टीपल गन शॉट्स लगते हैं, उसके बाद फिर वो फ़ैन उनके पैर पे गिर जाता है, और उसमें भी वो अपनी बीवी के जो टेप रिकॉर्डर है वो सुनने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो बहुत ही दर्दनाक लगी मुझे वो मौत। एंड दैट वाज वन मोमेंट लाइक जहाँ मुझे लगा कि यार ये नहीं करना चाहिए था। और उसके बाद आई वाज लाइक कि यार अब यहाँ तो पुलिस आएगी, फिर फिंगरप्रिंट वगैरह से तो विक्रम 1 मिनट में पकड़ा जाएगा। बट यहाँ लिखाई में एक स्मार्ट चीज़ की है कि ये लोग क्रिमिनल्स होने की वजह से पुलिस को बुलाते ही नहीं है। सो वो अच्छा कवर अप कर लिया है उन्होंने लिखाई के अंदर ही। मतलब स्मार्ट राइटिंग किसे बोलते हैं, उसका ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। उसके बाद कल्याण जो आ जाता है स्टोरी के अंदर, ही वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। लाइक जिस तरह से वो इंटरेक्ट करता है सब लोगों के साथ, और विक्रम और मिनी का अफेयर जिस तरह से वो पता लगाता है। और वहाँ पे भी ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी हुई थी, जो शिवा की मदर थी उसे एमनीशिया था, और वहाँ की नर्स जो थी उसका और शिवा का अफेयर था। तो कल्याण जब उन्हें मिलने जाता है तो शिवा की मदर उन्हें बोलती है कि शिवा तो कलकत्ता में। एंड वहाँ पर फिर से एक बार डाउट क्रिएट हो जाता है ऑडियंस के माइंड में भी कि शायद शिवा ये बच गया हो, शायद वो। और ये भी कल्याण के भी दिमाग में आ जाता है कि शायद ये सब लोग मिलकर झूठ बोल रहे हैं और ये बुढ़िया सही बोल रही है। तो ये एक चीज़ जो है, मतलब ये एलिमेंट इंट्रोड्यूस किया और उसका यूज़ ही नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ। लाइक एमनीशिया अगर इंट्रोड्यूस किया है स्टोरी के अंदर तो उसे यहाँ पर अच्छे तरीके से यूज़ कर लिया है उन्होंने। सो दैट वाज प्रिटी इंटरेस्टिंग।
प्रकाश जो है इस दरमियान 10 लाख रुपए हार जाता है बहुत हाई प्रोफाइल गैम्बलिंग के गेम में, और शार्दुल और विक्रम को वहाँ पर जाना पड़ता है सेटलमेंट करने के लिए, और वो दोनों लोग जो है थोड़े थोड़े करके पैसे जमा करते हैं। और यहाँ पर एक बड़ा ट्विस्ट आ जाता है, क्योंकि जो सारा लूट का पैसा था वो विक्रम के घर पे था, और विक्रम के पैसों में एक अमाउंट ऐसी थी जो प्रकाश ने लगाई थी उसके अंदर, और वो पैसे फेक थे, क्योंकि प्रकाश जो है एंड टाइम पर पूरे पैसे जमा नहीं कर पाया था, और ये नोट जो है पुलिस पकड़ लेती है। और यहाँ पे फिर एक बार हमारा जॉनी गद्दार जो है पूरी तरह से फंस जाता है। ये एक रीअकरिंग थीम है इस फिल्म की, कि विक्रम किसी का बुरा करने की कोशिश कर नहीं रहा था। शिवा को भी उसे सिर्फ बेहोश करना था, बट बिकॉज क्लोरोफॉर्म उस पर काम नहीं किया इसलिए उसे शिवा को मारना पड़ा। फिर वो राज शेषाद्री सर को पता चल गया, इसलिए उसे शेषाद्री को मारना पड़ा। इसके बाद फिर ये चीज़ प्रकाश को पता चल गई तो प्रकाश को मारना पड़ा, और फाइनली शार्दुल के साथ भी उसे वही करना पड़ता है। तो अनफॉर्चुनेट थिंग्स कीप ऑन हैपनिंग इन दिस फिल्म, और कोई भी अच्छा कैरेक्टर तो है नहीं इस फिल्म के अंदर। दूध का धुला तो कोई था ही नहीं उसके अंदर, इसीलिए आई थिंक जो होता है इसी की वजह से होता है इन लोगों के साथ में। वो एक जो आर्ग्यूमेंट वाला सीन है वो बहुत ही बढ़िया है, जाकिर हुसैन का और इसका वर्षा का जो कैरेक्टर है उसके साथ। वो जो बोलता है ए ब्यूटी पार्लर, वो दैट वाज अमेजिंग। फुल ऑन झोपड़पट्टी वाले झगड़े लग रहे थे वो तो देखते हुए। दैट वाज अ ग्रेट सीन, वो वन ऑफ माय फेवरेट आर्ग्यूमेंट्स इन द फिल्म। और जब प्रकाश मर जाता है तो शार्दुल की ह्यूमन साइड वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। इतनी देर तक हमें शार्दुल वी टोटली हेट शार्दुल, क्योंकि वो उसका ब्यूटी पार्लर जो है बेचने को बोलता है उसको, या उसका क्लब खरीदने की फिराक में होता है, या बोलता है कि इसका जितना पैसा इसके पास नहीं है वो सब मैं लगाऊंगा और इसका प्रॉफिट भी मैं रख लूँगा। बट जब प्रकाश फाइनली मर जाता है तो शार्दुल बोलता है कि यार वो नहीं है, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। और वहाँ पे पहली बार शार्दुल के लिए आई फेल्ट फॉर शार्दुल मैन, शार्दुल भी एक अच्छा इंसान था, ऐसा मुझे फील हुआ कि या शायद ये थोड़ा गलत है लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इंसानियत छुपी है इस बंदे के अंदर भी। और गेम जो है बहुत ही कंड्यूसिंग हो चुका है इस वक्त पे, क्योंकि 2 ही कैरेक्टर बचे हुए होते हैं। शार्दुल जो है बिल्कुल लोमड़ी के दिमाग वाला इंसान होता है, और वो बराबर ढूंढ के निकालता है कि इसने विक्रम ने पैसे कहाँ पर छुपा के रखे हैं। और उसके बाद जो क्लाइमैक्स होता है बाय गॉड, और जो सॉन्ग चल रहा है उस क्लब के अंदर धोखा करके, वो डिफाइन करता है वो इन कैरेक्टर्स को कि सब लोग एक दूसरे के साथ धोखा कर रहे हैं। और विक्रम एक गलत डिसीजन लेता है शार्दुल का जैकेट पहनने का, और उसके बाद जो होता है वो तो सबको पता ही, वर्षा जो है उसे मार देती है। और ये सीन भी जो स्टार्टिंग में आया था इन द वेरी बिगिनिंग, इसी सीन से फिल्म जो शुरू हुई है, और तब हमें इसका कॉन्टेक्स्ट पता नहीं था। जैसे मैंने कहा कि एवरीथिंग इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, यू जस्ट डोंट नो द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट येट। तो वो जो चीज़ है हमें तब पता नहीं होता कि किस पे गोली चलाई गई है और किसने गोली चलाई है। और जब फाइनली एवरीथिंग कम्स अराउंड द सर्कल, तब हमें पता चलता है कि यार ये तो ऐसा हो गया। और जो गलत चीज़ से आपने शुरुआत की है उसका अंत भी गलत ही होता है। एंड दैट इज़ जॉनी गद्दार। अमेजिंग फिल्म है। आप लोगों ने अगर देखी नहीं है तो मैंने तो स्पॉइल तो पूरी कर ही दी है, अभी देखने लायक आपके पास कुछ बचा भी नहीं है। बट मुझे एट लेंथ ही बात करनी थी इस फिल्म के बारे में, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ माई वेरी फेवरेट फिल्म्स। क्या ही बात की जाए इस फिल्म के बारे में, आई डोंट अंडरस्टैंड तब लोगों ने क्यों नहीं देखी। और आई थिंक अब उसे रिलीज़ का अगर कोई सिस्टम हुआ है तो शायद जॉनी गद्दार को रिलीज़ करना चाहिए अभी थिएटर्स में। तो वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट क्राइम थ्रिलर्स इज जॉनी गद्दार। और नील नितिन मुकेश इतने प्रॉमिसिंग लगे थे इस फिल्म के अंदर, द स्काई वॉज द लिमिट फॉर हिम। और मुझे बहुत गुस्सा आया था जब रणबीर कपूर को सारे अवार्ड्स मिले थे उस साल, तब मुझे बहुत बुरा लगा था। बट आई थिंक कोई एक अवार्ड था जो नील को मिला था, आई थिंक आईफा था, ड्रीम डेब्यू और समथिंग ऐसा कुछ था।
और वो आई थिंक ऋषि कपूर के हाथों मिला था नील को वो अवार्ड, तो दैट वाज समथिंग। उसके बाद नील का कैरेक्टर ये करियर जो है तेज़ी पकड़ नहीं पाया। आई थिंक इसकी वजह से शायद इस फिल्म के बारे में कोई बात नहीं करता, बट अमेजिंग फिल्म है ये। लाइक नियो नोआर हमारे यहाँ पर ज़्यादा करके बनाया भी नहीं जाता, जिस तरह का डार्क ह्यूमर है इसके अंदर और जो इंटेलिजेंस पे भरोसा दिखाया है इस डायरेक्टर ने, हैट्स ऑफ टू श्री राम राघवन। और इसी वजह से मैं इतना ज़्यादा मानता हूँ उनको। उनकी हर एक फिल्म हर फर्स्ट वीकेंड में देखी है मैंने, अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी फिल्म तो उन्होंने बनाई ही नहीं है बाय द वे। सो दैट वाज इट फॉर दिस एपिसोड, माय थॉट्स ऑन जॉनी गद्दार। अगर आपने देखी है जॉनी गद्दार, प्लीज़ मुझे बताइए आपको जॉनी गद्दार कैसी लगी, और जिन लोगों ने नहीं देखी है प्लीज़ डू योरसेल्फ अ फेवर और जाकर जॉनी गद्दार देखिए। इट इज़ स्ट्रीमिंग ऑन हॉटस्टार राइट नाउ। सो दिस इज़ इट फॉर दिस एपिसोड। आई एम पवन और ये था आपकी एंटरटेनमेंट का एक्स्ट्रा डोज, एक्स्ट्रा फिल्मी।